औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स बुक जो है न्यू बुक 2025-26 आप इसको कह सकते हैं, उसके हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एक भी आपका एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है तो आपके फुल आने के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा जो एमसीक्यूज़ है ना, जो मल्टीपल चॉइस है, वो सबसे अहम टॉपिक है क्योंकि इसमें चॉइस नहीं होती। बाकी शॉर्ट लॉन्ग में तो आपको चॉइस होती है। तो आज हम नाइन्थ क्लास की फुल बुक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फुल बुक के एमसीक्यूज़ को बड़े ही इजी मेथड के साथ एक्सप्लेन करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 1, चैप्टर नंबर 1 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। हम मल्टीपल चॉइस को पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। कहता हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, वो है अंडर रूट 7 इज। बताना है कि ये जो अंडर रूट 7 है ना, ये क्या है। क्या ये इंटीजर है, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का जो मेथड है, पहले रॉन्ग को ढूंढते हैं। तो ये अंडर रूट 7 जो है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद जो इंटीजर्स होते हैं उसमें प्लस के होते हैं और माइनस के होते हैं। तो लिहाजा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब है या फिर बी है या फिर सी है। तो सी होगा इसका, इरेशनल नंबर होगा सी, क्योंकि ये अंडर रूट में आ गया है, स्क्वायर रूट में है, तो 7 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, लिहाजा ये इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का दुरुस्त मेथड यही है कि 4 ऑप्शन है, अगर आप एक दो को भी उसमें से निगलेक्ट कर दे, जैसे मैंने ए को और डी को निगलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद 2 बचे थे बी और सी, तो उसमें से आंसर को ढूंढना ज़रा आसान हो जाएगा। तो लिहाजा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। सेकंड एमसीक्यूज है पाई एंड ई आर। पाई और ई जो है, पाई ई, ये क्या है। लिहाजा ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, ये काउंटिंग तो है ही नहीं है। पाई और ई जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, इंटीजर भी नहीं हो सकते। तो फिर वही दोनों आ गया, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जिसको हम नातक और गैर नातक बोलते हैं। तो लिहाजा ये भी वही ऑप्शन आएगा। पाई और ई क्या है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड यही है कि आप पहले निगलेक्ट ढूंढ ले जो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन। अगर परफेक्ट स्केयर ना हो, अब परफेक्ट स्केयर क्या होता है वो सुने। मतलब 4 परफेक्ट स्केयर है 2 का, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा। 9 परफेक्ट स्केयर है किसका, 3 का, तो 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आएगा। लेकिन उसने कहा है एन की जगह नॉट परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर नहीं हो सकता, तो वो क्या हो सकता है, 5 2 3 7 इस तरह से हैं। तो नॉट परफेक्ट स्केयर हो तो फिर से वही नेचुरल और इंटीजर तो हो नहीं सकता, लिहाजा ये रैशनल भी नहीं है, ये इरेशनल है। तो हमारा थर्ड एमसीक्यूज का जो आंसर आया है वो डी है, इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला एमसीक्यूज। तो वो क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, जैसे अभी पढ़ा है। मतलब नॉट परफेक्ट स्केयर, तो ये 3 जो है परफेक्ट स्केयर नहीं है किसी का भी। 5 जो है ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं है क्योंकि 5 की जगह आप लिख ही नहीं सकते 3 की जगह भी। तो इसका भी आंसर होल नंबर, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर आपको पता है प्लस माइनस, तो यहाँ फिर रैशनल एंड इरेशनल, तो ये भी क्या है, इरेशनल ही है। स्टूडेंट, आपने इन एमसीक्यूज को गौर से सुन लेना है। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो एमसीक्यूज नंबर 5 कहता है फॉर ऑल, जितने भी हैं x बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका क्या आंसर होगा,
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे का रिफ्लेक्सिव है, अक्स है, एक दूसरे का ये अक्स है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद 6 वाला एमसीक्यूज है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है रियल नंबर्स, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो दिस इम्प्लाई दैट ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिव। क्या होगा? ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होगी ये, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। एडिटिव तो हो ही नहीं सकती, मल्टीप्लिकेटिव, कहीं एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव तो देखिए हो ही नहीं रही, जमा और मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहे, तो यहाँ तो ये पहली है, ये दूसरी है, तो ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी होती है? जिसमें ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, तीन कंडीशंस हो। तो यहाँ तो तीन कंडीशंस हैं ही नहीं है, दो कंडीशंस है, और ये उसका आंसर कह रहा है ए ग्रेटर देन सी आ रहा है, तो लिहाजा बी ऑप्शन हमारा होगा। क्या है बी ऑप्शन? ट्रांसिटिव। और पहले का क्या आंसर है? ऊपर वाले 5 का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। 7 वाला एमसीक्यूज है स्टूडेंट, ये समझने वाला है। एमसीक्यूज नंबर 7, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल, तो हमने x इज इक्वल बताना है किसके इक्वल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है? 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर क्या है x इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम लिखे तो फिर 64, तो ये 2 की x एज इट मल्टीप्लाई 2 भी एज इट, 3 को x से करें तो 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये x की बेस 2 है, ये 3x की बेस 2 है, तो इन दोनों 2 की जगह पे एक 2 लिख लें, तो x में 3x जमा कर दें, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो ये 2 एज इट, x में 3x जमा करें तो 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो ये बेस 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया? 4x इज इक्वल टू 6, तो ये x इज इक्वल टू 6/4, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे डिवाइड, तो x का फाइनल आंसर आएगा 3/2। तो ऊपर ऑप्शन में देख लें 3/2 कहाँ पे है? 3/2। तो स्टूडेंट इसमें भी आप नेगलेक्ट कर सकते थे, 2 है, 8 है, 64 है, मतलब ये तो फिर 5 का टेबल से तो आती नहीं है, सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो 3/2 ढूंढ लें। तो इसका जो आंसर है 7 वाले का वो ए वाला ऑप्शन है, 7 वाले का आ गया है 3/2, 3/2 जो है ये ए वाला आपका ऑप्शन है। बुक पे ना पीछे देखें ना, बुक पे अगर, तो बी वाला लिखा हुआ है 7 वाले का ना, बी वाला लिखा हुआ है 3/4, लेकिन यहाँ तो आंसर आ गया है 3/2 आ रहा है, ये कैंसलेशन हो रहा है ना, 2 3 का 6 और 2 2 का 4, तो लिहाजा पीछे जो लिखा हुआ है वो बी वाला है 3/4, तो दो स्टूडेंट ये 3/2 है आपका आंसर। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 8, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड दी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया, उल्ट हो गया, ए बी और बी ए, इधर ए पहले है और उधर बी बाद में है, ए बाद में, इधर बी बाद में, उधर बी पहले है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। यहाँ देखें कहीं जमा हो रहा है, एडिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा फिर अब तीनों में से कौन सा है? रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज नंबर देखें ना, तो 9 है, एमसीक्यूज नंबर 9 पे है, ये भी सॉल्व करने वाला है। एमसीक्यूज नंबर 9 क्या है? स्क्वेयर रूट 75 प्लस स्क्वेयर रूट 27 इज इक्वल टू, ये हमने बताना है किसके इक्वल होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है? √75 प्लस √27, तो √75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3, प्लस √27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 का 27 एंड 25 3 का 75, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 3, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 और अंडर रूट में 3, ये 3 और ये 5 कितना हो जाएगा? 8, 5 3 का 8, सॉरी 5 में 3 जमा करें 8, अंडर रूट 3 है दोनों के साथ, तो अंडर रूट 3 ये जमा हो रहे हैं, ये अंडर रूट 3 5 है, ये अंडर रूट 3 3 है, 3 और 5 कितने हो गए? 8, तो ये वाला ऑप्शन ढूंढे इसका, तो 8 वाले का जो आंसर है वो डी है, 8 वाले का जो आंसर है
8 वाले सॉरी 9 वाले का जो आंसर है वो डी है और 8 वाले का आंसर जो है वो ए है। 8 वाले का ए है एंड 9 वाले का क्या आंसर आ गया है डी। नेक्स्ट है इसका 10 वाला एमसीक्यूज। लास्ट एमसीक्यूज देखें क्या है। लास्ट एमसीक्यूज तो ये हमने बताना है द प्रोडक्ट ऑफ इज, इसका प्रोडक्ट बताएं मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 5। तो ये देखें ना, तो ये प्रोडक्ट रूल है, डिफरेंस फार्मूला इसमें लग रहा है प्रोडक्ट करना है आपने। 3 का 9, 3 बार 9 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 का स्केयर, तो 9 एज इट माइनस स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो 5, 9 में से 5 तो 4, तो 4 बताना है कौन सा नंबर है। प्राइम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 के टेबल से आता है, ऑड भी नहीं है, ये 2 के टेबल से आता है। अब या तो इर्रेशनल है या फिर रैशनल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। हम मल्टीपल चॉइस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा एमसीक्यूज है चूज़ दी, जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको चूज़ करना है। तो फर्स्ट है दी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। स्टूडेंट ये जो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है ना, इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। तो इसको कैलकुलेटर में लिखें। क्या है ये 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 6 इक्वल दबा दें। तो वो देखिए क्या आया है 52 के साथ आया है 52 के साथ 50, 52 के साथ 50 वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन है, सी वाला। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो आंसर आया है वो सी वाला है। नेक्स्ट है जी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है आपने। तो ये भी कैलकुलेटर में आप प्रेस कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है देखिए 0.00034 इक्वल दबा दे, तो एस डी दबाएँ तो देखिए ये आ गया है 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। 10 की पावर क्या है -4। स्टूडेंट ये दोबारा प्रेस करना देख ले, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्या है 0 पॉइंट है, क्या है 0.000000 और आगे है 34 इक्वल दबाएं। बटे में आया तो एस डी का बटन दबा दें, एस डी दबाएंगे तो क्या आएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर देखिए -4 आई है, तो -4 वाला ढूंढ ले, ये इसका बी वाला ऑप्शन है सेकंड एमसीक्यूज का। थर्ड एमसीक्यूज है दी बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो ये तो आपने कॉमन लॉगरिथम की डिफाइन याद की है। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है 10 और नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है e। नेक्स्ट है log 2 की पावर 3 की बेस 2 है, तो ये 3 स्टूडेंट बैक पे आएगा, ये जो 3 है ना ये ऐसे बैक पे आ जाएगा, 3 बैक पे, तो बचेगा log 2 की बेस 2, तो 3 एज इट log 2 की बेस 2 ये इसकी इक्वल होता है 1 के, तो 3 1 का 3 वाला हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज का जो ऑप्शन आया है वो 3 आया है डी वाला। आगे है 5 वाला एमसीक्यूज है log 100, log 100 किसकी इक्वल है, ये आपने कैलकुलेटर में दबाना लिखना है log एंड 100 इक्वल दबा दे तो 2 आंसर आया है। तो 5 वाला एमसीक्यूज का आंसर आएगा 2, ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट 6 वाला एमसीक्यूज है log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200। तो स्टूडेंट उस वैल्यू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप log 200 दबा दे, लिख लें log 200, तो वो आंसर देगा 2.3010, 2.3010 कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं 2.3010, तो वो ढूंढ लें 6 वाले एमसीक्यूज का 2.30, सी वाला ऑप्शन है, सी वाला। नेक्स्ट है log 0, log 0 की वैल्यू स्टूडेंट बतानी है आपने, तो लिख लें log 0, तो वो दे देगा मैथ एरर। तो मैथ एरर का मतलब होता है अनडिफाइंड, कि ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो 7 वाले एमसीक्यूज का डी वाला ऑप्शन है अनडिफाइंड। उसके बाद 8 वाला है log 10,000, log 10,000 आपने कैलकुलेटर में प्रेस करना, इजी सा है, लिख लें log 1 के साथ आपने लगाने हैं 40,
1 के साथ 4 ज़ीरो लिख ले तो क्या आंसर आएगा 4, जितने ज़ीरो लगा उतना ही आंसर आ गया। तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा, सी वाला 8 वाले एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट है 9 वाला एमसीक्यूज़ है log 5 प्लस log 3। तो इन दोनों को जमा करना है आपने, मतलब ये देख सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई में ये आएगा। इन दोनों log की जगह ना आपने एक log लगाना है, ये ले log लिख लिया, एक log। तो 5 है और प्लस की 5 लिख ले, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 का 15, तो log 15 इसका डी वाला ऑप्शन होगा, log 15 इसका डी वाला ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज है इसका, वो क्या है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो 3 के साथ log लगाना, 81 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, log 3 की पावर बनेगी 81, ये 81 इधर चला जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो log 3 की पावर 81 ढूंढे, log 3 की पावर 81, ये सी वाला ऑप्शन है, इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे सेकंड एमसी चैप्टर के भी एमसीक्यूज, ये नहायत ही आसान थे, बट एक मस्ट एमसीक्यूज आपको इसमें से आना है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि ये तो बिल्कुल आप आसान है ना, इनमें तो गलती आप कर ही नहीं सकते हैं। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 हमारा उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस हम कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दी सेट, इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। तो स्टूडेंट आपने इसमें सीक्वेंस ढूंढना है, तो सीक्वेंस यहाँ से पता चल रहा है, n ज़ीरो लगाए तो आप देखना 1 बन जाएगा आपका, यानी n की जगह 0 लगाएं, ये देखें 1 एज इट ओवर 2, n की जगह क्या लगाना है 0 और प्लस 1। तो ये देखिए फाइनल आंसर 2 0 का 0 0 में 1 जमा करे तो 1 1 ओवर 1, ये 1 आ गया, यही आ गया 1। अब इस n की जगह आपने 2 लगाना है, n की जगह क्या लगाना है, अब आपने 2 देखिएगा 1 ओवर 2, n की जगह पे अब सॉरी 1 लगाना है, n की जगह 1 लगाना है, 0 लगाया ना पहले, अब 1 लगाना है और प्लस क्या है 1। तो इसको सॉल्व कर ले, 1 वैसे ही ओवर, ये देखिए 2 1 का 2 और 2 में 1 जमा करें तो 3, तो देखिए 1 ओवर 3 आ गया है। इसी तरह अब आपने n की जगह क्या लगाना है 2 फिर 3 अप टू सो ऑन, ये चलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने सीक्वेंस बता दिया है, सीक्वेंस क्या आ रहा है। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला एमसीक्यूज है, इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पी इंटू ए, पी इंटू ए का मतलब है पावर सेट। तो एम्प्टी सेट के पावर सेट बताना आपने, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट भी एम्प्टी सेट होता है, लेकिन इसके ऊपर डबल ब्रैकेट आएगी, क्योंकि आपको पता है ना पावर सेट के ऊपर होल ब्रैकेट आती थी। तो इस सेकंड वाले का जो ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, सेकंड वाले का क्या है, सी। अब थर्ड वाला एमसीक्यूज है आपका, थर्ड वाला एमसीक्यूज इसको देखें, थर्ड वाला एमसीक्यूज क्या है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और a इज इक्वल टू, u सेट दिया है, a सेट दिया है, b सेट दिया है, तो कहता है देन u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो पहले आपने a इंटरसेक्शन b लेना, लिख लेना a इंटरसेक्शन b। पहले a है तो a सेट लिखे, a सेट में देखिए क्या है 1 2 3 1 2 3, दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर देखिए b है तो b सेट में क्या है हमारे पास 3 4 5 3 4 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, दोनों में देखिए क्या कॉमन आया है, वो 3 आया, दोनों में क्या आया है 3। अब ये क्या था, u माइनस ए इंटरसेक्शन b, यानी आपने जो फाइंड करना है वो है u माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो पहले क्या है u, तो u सेट लिखिए, u सेट में क्या है 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है 3। तो अब इन दोनों को माइनस कर ले, तो ये 3 3 से कट हो गया, जो बच गया वो लिख ले 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, 1 2 4 5 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट इसका 4 वाला एमसीक्यूज देख लें। अब 4 वाला एमसीक्यूज क्या है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये होगा तो नंबर ऑफ ए, ये होगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या आपने वो पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो 5 वाला एमसीक्यूज है। 5 वाला एमसीक्यूज क्या है, इफ़ ए सब सेट है बी का, तो सब सेट का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी माइनस ए इज इक्वल टू नॉट एम्प्टी, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू नॉट एम्प्टी, देन नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो ये भी यही आएगा, नंबर ऑफ बी होगा माइनस नंबर ऑफ ए होगा, ये डी वाला इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है 6 वाला एमसीक्यूज, वो क्या है, इफ़ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 30 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 35 है। तो ये भी सॉल्व करने वाला ही है स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या ऑप्शन है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इसमें यूज़ करना है हमने। तो 6 वाला हमारा एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, देखिए क्या दिया उसने हमें, ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी एमसीक्यूज नंबर 6 में ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने इंटरसेक्शन बी बताना कितना है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया उसने 50, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 50, यहाँ 50 लगाएं, नंबर ऑफ ए कितना है 30, तो 30 लगाएं, नंबर ऑफ बी कितना है 35, तो 35 लगाएं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इधर ले आए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 30 और 35 65 50 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या आ रहा है, 65 में से 15 निकालें 15, तो चेक करें आंसर है 6 वाले में, जी बिल्कुल है, बी वाला आपका आंसर आ गया है 6 वाले एमसीक्यूज का। नेक्स्ट है 7 वाला एमसीक्यूज है, बिल्कुल आसान सा, इफ़ ए सेट 1 2 3 4 बी सेट एक्स वाई जी देन कार्टिसन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बताने कार्टी, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 4 3 का 12, तो बी वाला ऑप्शन होगा इसका 12 वाला। नेक्स्ट इसी में देखें 8 वाला एमसीक्यूज क्या है, 8 वाला एमसीक्यूज, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 8 वाले एमसीक्यूज को भी। अब तो जब 8 वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो 8 वाला एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, इफ़ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ इंटू ए प्लस 1, तो हमने x की जगह क्या लगाना है, ए प्लस 1 लगाना है, इसमें लगा लें, पुट करते हैं हम इसमें, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ना क्वेश्चन है, फंक्शन दिया उसने एफ इंटू एक्स, इसमें लगाते हैं, इसमें चेक करते हैं, ये देखें एफ, इसमें क्या लगाना है, ए प्लस एस 1, तो लिख लें एफ इंटू एक्स की जगह ए प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह ए प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 3x की जगह ए प्लस 1 और प्लस 2, जहाँ जहाँ x था ना सवाल में वहाँ ए प्लस 1 लगा दिया, स्क्वेयर ओपन करें, ए का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2 फार्मूले का ए और 1 ए माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2, तो ये ए स्क्वेयर, उसके बाद 2a में से 1a तो माइनस ए, 1 और 2 3 3 में से 3 0, तो ए स्क्वेयर माइनस 1, तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो डी वाला आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी वाला। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट एमसीक्यू, तो वो भी सेम इसी तरह है, सेकंड लास्ट जो एमसीक्यूज है वो भी सेम सॉल्व करने वाला ही है। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज देखे ज़रा, तो वो क्या है, गिवन डैट फंक्शन दिया हुआ है एफ इंटू एक्स, फंक्शन क्या है, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, ये है, तो कहता है इफ़ एफ इंटू एक्स, ये जो f इंटू एक्स दिया है वो कितना दिया है 28, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पे 28 लगा लें, वो दिया उसने इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इधर लेके आए, तो 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, 28 में से 1 निकाले तो 27 ओवर 3 इज इक्वल टू x, तो 3 9 का 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 चेक करें, है बिल्कुल ऑप्शन है ए वाला। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज आपका, ये थोड़ा मुश्किल है, फंक्शन वाला है, तो इसको आप ज़रा गौर से सुन लें। तो 10 वाला एमसीक्यूज है, लेट ए फंक्शन है, ए सेट है 1 2 3, बी है ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड फंक्शन ए टू बी बी फंक्शन डिफाइंड एज 1 और ए
1 और 2 और बी, 3 और बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये फंक्शन इज सर्जेक्टिव होगा, बी ऑप्शन होगा, जिसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। आपने वो वीडियो सुनी हुई है फंक्शन की 3.3 की, लेकिन अब तो चलें वो सिलेबस में नहीं है आपका ये वाला एमसीक्यूज़। स्मार्ट सिलेबस में तो अब 10 वाला एमसीक्यूज़ नहीं है स्टूडेंट, 10 वाला भी नहीं है और 9 वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चले करवा दिए हैं 10, 9 और 8 वाला। पहले आई थिंक ये पहले वाले जो है ना 7 एमसीक्यूज़ ये हैं, बट आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 है, 9th क्लास न्यू बुक। हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने एक ऑप्शन को सर्कल लगाना है जो करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला दी फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। तो ये 12 को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा x, और 36 में से 12 को कॉमन लें तो क्या आएगा 3, 3 12 का 36। तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 आंसर देखिए कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, ए वाला। फर्स्ट एमसीक्यूज का जो आंसर है वो ए है। सेकंड एमसीक्यूज है दी फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर बनाने हैं आपने। तो ये होल स्केयर बंद हो रहा है, 4 की जगह आप लिख सकते हैं 2x का होल स्केयर, और एंड वाले प्लस 9 की जगह आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, और दरमियान में -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है 2x और सेकंड क्या है 3। तो ये देखिए 3 2 का 6 6 2 का 12, फिर यही बन गया। अब इसको होल स्केयर बना लें, 2x माइनस 3 का होल स्केयर, 2x माइनस 3 का होल स्केयर, डूडे कहाँ है, 2x माइनस 3 का होल स्केयर। तो इसका बी वाला ऑप्शन है सेकंड वाले का, ये स्केयर ओपन हुआ है, हमने इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला एमसीक्यूज है दी HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी का स्केयर। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में देखना क्या कॉमन है, यहाँ ए 3 है, यहाँ एक ए है, तो एक ए कॉमन हुआ। यहाँ बी की 3 है, बी 3 है, और बी यहाँ पे बी स्केयर है, तो दोनों में से बी स्केयर कॉमन, ए और बी स्केयर। तो ये इसका बी वाला ऑप्शन है। फोर वाला एमसीक्यूज है दी एलसीएम ऑफ 16x स्केयर 4x एंड 30xy। तीनों का हमने एलसीएम बताना है। तो 16x स्केयर है इसका, 4x का और 30xy का। तो तीनों के फैक्टर बना ले, 16 की जगह लिख ले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 4 की जगह लिख ले 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई x। 30 की जगह लिख ले 30 के फैक्टर बना लें, तो लिख ले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और साथ x और y। तो तीनों में कॉमन क्या आया है 2, ये 2 लिख ले, और क्या कॉमन आया है x, तो ये x भी लिख ले। इसके अलावा जो बच गया क्या बचा हुआ है 2x मल्टीप्लाई ये सारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y। इन सब को मल्टीप्लाई कर दे एलसीएम में। तो 2 2 को 2 से 2 को 2 से 4 4 2 के 8 8 2 का 16 16 2 का 32 32 को 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 240, और साथ क्या है x, और यहाँ पे भी एक x बच गया था, वो भी लिखना था x, ये वाला। तो x x का x स्केयर और साथ क्या है y। तो इसका सी वाला ऑप्शन है, सी वाला 6 वाले एमसीक्यूज का। नेक्स्ट है 7 वाला एमसीक्यू दी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ, वो जो p इंटू एक्स मल्टीप्लाई क्यू इंटू एक्स हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है दी स्केयर रूट ऑफ, इसका स्केयर रूट बताना है आपने। ये जो वैल्यू है ना, ये वाला एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 9, इसका स्केयर रूट, स्केयर बंद हो रहा है, x का स्केयर प्लस 9 की जगह 3 का स्केयर -2 फार्मूले का x और 3। तो इसको बंद करें तो क्या बनेगा x माइनस 3 का होल स्केयर। तो स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट ले, इससे कैंसिल, तो आएगा x माइनस 3 साथ प्लस माइनस। तो ये इसका ऑप्शन है ए वाला, 6 वाले का जो आंसर है वो ए वाला है। नेक्स्ट है 7 वाला एमसीक्यू। 7 वाला देखें क्या है, बताना है हमने दी एलसीएम ऑफ ए के a माइनस बी का होल स्केयर एंड a माइनस बी की पावर 4 है।
तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट, और ये जो a माइनस बी की 4 है हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो 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 ये है, दो ये 4 बन जाएंगे फिर वो। अब ये दोनों में कॉमन है, ये भी लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो बच गया है नॉन कॉमन ये भी लिखना है। तो ये फिर क्या बनेगा, a माइनस बी की होल पावर 4 ही बनेगी। तो 4 वाला ढूंढ ले कहाँ पे है, सी वाला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है 8 वाला एमसीक्यूज है, फैक्टराइजेशन बतानी है इसकी आपने ना स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करनी है फैक्टराइजेशन वो देख ले ज़रा। अब 8 वाले एमसीक्यूज की ना फैक्टराइजेशन, अब है क्या, सवाल क्या है वो देखिए। सवाल है एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसका आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये x का क्यूब एज इट प्लस इसको लिख ले 1 का क्यूब, तो ये बन गया x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फर्स्ट वाली का क्यूब प्लस सेकंड वाली का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये क्यूब का फार्मूला बंद हो रहा है x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ढूंढ लिया x प्लस 1 का होल क्यूब, ए वाला ऑप्शन है। 9 वाला है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक 3 को बोलते हैं क्यूबिक, तो ये 3 डिग्री होगी इसकी, सिंपल है क्यूबिक। लास्ट एमसीक्यूज है वन ऑफ द फैक्टर, इसमें से किस कौन सा कोई फैक्टर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स की 3 है माइनस 27, तो एक्स की 3 एज इट माइनस 20 की जगह 3 का क्यूब, तो ऊपर से क्यूब छोड़ दे क्या बच गया एक्स माइनस 3। तो ढूंढेगी है एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 ये वाला है ए वाला एक्स माइनस 3। तो ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 के भी आपके एमसीक्यू सॉल्व हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल, हमने सर्कल लगाना दी करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बतानी है कौन सी है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी है जिसमें इक्वल आ जाए, ये वाला तो ग्रेटर देन है, ये तो ये इक्वेशन नहीं है। इसमें लेस देन है तो ये भी इक्वेशन नहीं है। स्टूडेंट शुरू से बता रहा हूँ, पहले आपने गलत को निकालना है। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन आए, जिसमें इक्वल आए। तो पहले में तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, दूसरे में भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। तो या तो थर्ड है या फिर फोर्थ है। तो फोर्थ में तो देखे तो वेरिएबल ही नहीं है, एक्स ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा क्या आंसर होगा, सी वाला। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 10। ये जो 10 है इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव, तो 5x इज इक्वल टू 20। 20 को 5 पे डिवाइड कर दे, x इज इक्वल टू आएगा 20/5। तो 20 को 5 पे डिवाइड करें तो 4। तो सेकंड वाले का जो आंसर है वो 4 है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन द x बिलोंग्स टू इंटरवल, बताना ये किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। तो इसका जो आंसर आएगा 7x माइनस 6x लेस देन 6 माइनस 4। 7 में से 6 1x लेस देन 2, x लेस देन 2, x जो है वो 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा आपने देखना किस साइड को जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है ना थर्ड वाले का, जो 2 से छोटा जा रहा है वो ये वाला है, 2 और माइनस की तरफ। 2 से छोटा 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 -3 अप टू 1। तो 2 से माइनस इन्फिनिटी, सी वाला ऑप्शन है इसका थर्ड एमसीक्यूज का। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन टू, ये 2 हाफ प्लेन्स है, इसका डी वाला ऑप्शन है 4 वाले का। नेक्स्ट है 5 वाला एमसीक्यूज, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन को हम पहले किस में चेंज करते थे, एसोसिएटेड इक्वेशन में। ये आपने ग्राफ में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। नेक्स्ट 6 वाला एमसीक्यूज है 3x प्लस 4 लेस देन 0 इज, बताना ये कौन सी इक्वेशन है। ये इनइक्वालिटी है, ये क्या है इनइक्वालिटी, कैसे पता चला है, इसमें लेस देन का साइन आया है, तो ये इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है 7 वाला एमसीक्यूज, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, कॉर्नर को क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। वो जो ट्राइंगल का होता था वर्टिक्स, कॉर्नर को क्या बोलते हैं,
वर्टिक्स बोलते हैं। ये 7 वाला आपका एमसीक्यूज है। 8 वाला एमसीक्यूज है 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। एक्स की जगह 0 लगाना, वाई की जगह 0। अगर इधर 0 लगाऊं तो 0 को x 4 से 0, इधर 0 लगाऊं 0 को 5 से 0, तो 0 में 0 0 0 ग्रेटर देन 8, ये गलत बात है। फिर इधर भी 0 0, फिर 0 0 ग्रेटर देन 6, ये भी गलत बात है। अगर इधर 0 लगाएं, 0 को -2 से 0 प्लस 0 लेस देन 0, तो ये वाले दुरुस्त है। ये भी 0 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है। अ फंक्शन दैट इज बी मैक्सिमाइज्ड एंड मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये दोनों डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिजिबल रीजन्स की। तो चैप्टर नंबर 5 के आपके एमसीक्यूज हो गए हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर्स के करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है। इसको भी आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।